नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं राजन नाथ, मेरे साथ मौजूद मेरे सहयोगी मनोज जोशी। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन के आज 5वें मैच की, जो कि दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स में खेला जा रहा है। जहां दिल्ली कैपिटल्स, जिन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स से नाम बदल के दिल्ली कैपिटल्स रखा, और पहला मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ बहुत ही शानदार 213 रन का लक्ष्य दिया था मुंबई इंडियंस को, और उस मैच में जीत भी हासिल की। ऋषभ पंत उस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आज चेन्नई के साथ मुकाबला, और स्कोर भी कुछ खासा रहा नहीं, तो क्या कहेंगे? आपने तो कहा था कि अभी कुछ देर पहले ही कि उन्होंने अपना नाम बदला है। शायद मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि शायद किस्मत भी बदलेगी। पिछले मैच में तो लगा था कि किस्मत उनकी बदल गई है, लेकिन आज लग रहा है कि जिस तरह से उनके तेजी से बढ़ते हुए कदम थे, उस पर बहुत अच्छे तरीके से चेन्नई सुपर किंग ने लगाम लगा दी। और वो ऐसी लगाम लगाई कि 7 रन के अंदर जिस तरह से विकेट गिरे, 4 विकेट लगातार गिरते चले गए। उसमें ऋषभ पंत और शिखर धवन के विकेट भी शामिल थे। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि चेन्नई को पूरे अंक दिए जाने चाहिए इस बात के लिए। अच्छा, 147 रन पर 6 विकेट गवाकर दिल्ली ने 147 रन का टारगेट दिया है। तो क्या लगता है चेन्नई जैसी टीम के लिए 147 रन का लक्ष्य काफी रहेगा? हालांकि उनकी टीम में जिस तरह से डेप्थ है उनकी बल्लेबाजी में, पीछे तक उनके पास बल्लेबाज हैं। यही दिक्कत दिल्ली के साथ थी, क्योंकि उनके पास जो कुछ बल्लेबाजी थी, 4 या 5 बल्लेबाज उनके पास अच्छे थे। उसके बाद नीचे की बल्लेबाजी उनकी बहुत ही स्तरहीन थी, उस लेवल की नहीं थी कि जो मतलब मैच आपको जिता सकें। लेकिन चेन्नई के पास लंबी बल्लेबाजी है, दूर तक बल्लेबाजी है, और साथ साथ अनुभव तो है ही है। वो तो टीम गोल्ड इज गोल्ड हमेशा ही कहा जाता है इस टीम के लिए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि यहाँ पर क्योंकि खेलना जो है बाद में थोड़ा सा इतना आसान नहीं रहता, गेंद भी जरा रुक कर आती है, तो एक चुनौतीपूर्ण स्कोर हो सकता है अगर यहाँ के गेंदबाज बहुत अनुशासित गेंदबाजी करें। और खासकर ये देखते हुए कि अमित मिश्रा को भी शामिल किया गया है यहाँ, और जो विकेट चटकाने में और स्ट्राइक ज़्यादा से ज़्यादा खिलाते हैं बल्लेबाज को, और विकेट चटकाते हैं, बहुत अटैकिंग बॉलिंग करते हैं। अगर वो कुछ रंग दिखाए तो बात कुछ अलग है। मैं तो यही चाहूंगा कि कुछ ऐसा ही देखने में मिले, ताकि कुछ अच्छी कुछ और टीमें भी आनी चाहिए, कि वही 3-4 टीमों की मोनोपोली ना हो। बिल्कुल। अच्छा, चेन्नई की बात करें तो पहला मैच बेंगलोर के साथ था, उतना कुछ खास कर नहीं पाई वहां पे। मतलब अगर आपने लो स्कोर पे टीम को रोका है तो आप चाहते हैं कि मैच को थोड़ा जल्दी खत्म करेगी, आपको थोड़े ज्यादा पॉइंट्स मिले। लेकिन उसके बाद जैसे टीम का लड़खड़ाना, तो आप क्या कहेंगे कि आज की परफॉर्मेंस के हिसाब से कैसा? देखिए, मैं उस मैच को भी लड़खड़ाना नहीं कहूंगा, क्योंकि खासकर ये देखते हुए कि धोनी जो है वो कोशिश उनकी यही रहती है कि मैच को जीतना है, स्ट्रेटेजी से चलना है। उनकी एक रणनीति थी और उन्होंने कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाए। एक सुरेश रैना जरूर हड़बड़ाहट में आउट हुए थे, जल्दबाजी में, बाकी आराम से बल्लेबाजों ने लक्ष्य को तक पहुंचा दिया था अपनी टीम को बहुत ही आसानी के साथ। तो उसमें कोई हड़बड़ाहट वाली बात उन्होंने नहीं की, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आज मैं कहूंगा कि धोनी की कप्तानी जो है उन्होंने बीच बीच में प्रयोग किए। पहले उन्होंने लेफ्ट आर्म, जब दोनों ऋषभ पंत और दूसरे छोर पर शिखर धवन खेल रहे थे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, उनके सामने उन्होंने जडेजा को रखा। ये एक जोखिम डेर लेने वाली बात हो गई। बिल्कुल, उन्होंने एक प्रयोग करने की कोशिश की। लेकिन मैं उनका मुरीद बन गया आज, खासकर उस वक्त जब दिल्ली के कदम बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे। शिखर धवन भी खुलकर खेल रहे थे, दूसरे छोर पर ऋषभ पंत ने भी अपने हाथ दिखाने शुरू कर दिए थे। तो उस वक्त जो है ब्रावो जो है आते ही पिटे, और उन पर 3 चौके पड़े एक ओवर में, 2 चौके कुल मिलाकर। जो जिस तरीके से वो उनको सहजता के साथ बल्लेबाज खेल रहे थे, उस समय लग रहा था कि यहाँ थोड़ा इनको चेंज कर देंगे, उनको बदलाव किया जाएगा। लेकिन उन्होंने बदलाव नहीं किया, और आते ही आपने हाशिर देख लिया, खेल का नक्शा बदल गया। वही टर्निंग पॉइंट था मैच का। उन्होंने आते ही 2 विकेट लिए, फिर उसके बाद तीसरा विकेट लिया। जो उन्होंने 3 विकेट लिए हैं ब्रावो ने जल्दी, जो 120 पर 2 विकेट, और कहाँ 127 पे आपके 6 विकेट गिर जाएं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैच का नक्शा पलटने में धोनी की जो सूझबूझ है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। या और खास करके धोनी माने ही इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका विश्वास प्लेयर्स पे, उनकी टैलेंट पे कभी भी डगमगाता नहीं है। लेकिन मनोज, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि 146 रन का लक्ष्य, 146 रन आज बनाए, और पिछले मैच में 213 रन, कहां चूक खा गई दिल्ली कैपिटल्स की आज इतने कम स्कोर पे रुक गई? देखिए, दिल्ली की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ जो बल्लेबाज हैं, कुल मिलाकर 4 या 5 बल्लेबाज हैं, उसके बाद जो है बैटिंग जो है बिल्कुल स्तरहीन हो जाती है, उस लेवल की बैटिंग नहीं है। और शायद इसी का असर शिखर धवन की बल्लेबाजी में भी साफ तौर पर दिखाई देता है। वो हिटिंग नहीं करते हैं, अब वो स्वीप करते हैं, तो स्वीप करने में आज वो चूकते भी रहे, और कोशिश उनकी ये थी कि
अपना विकेट बचाकर खेलें। पहले 10 ओवर में बहुत ही ऐसा लग रहा था कि रने बॉल खेल रहे हैं, बिल्कुल वनडे वाले अंदाज में खेल रहे हैं, T20 वाला कोई अंदाज उनमें नहीं दिखा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका दबाव भी उन पर है इस बात का कि यदि 4 या 5 विकेट गिर जाएं तो पीछे संभालने वाला कोई बल्लेबाज नहीं है। अच्छा मनोज, मैं कहता हूं कि एक ऑलराउंडर की जगह पर दिल्ली कैपिटल्स अभी भी कमजोर है, क्योंकि बाकी अगर टीमों को आके तो उसमें जो ऑलराउंडर्स है और इस टीम में जो ऑलराउंडर दिल्ली कैपिटल्स में, आप किसको देखते हैं यहाँ पे ऑलराउंडर? एक अक्षर पटेल है और एक राहुल तेवतिया, आप इसको क्या ऑलराउंडर कंसीडर करेंगे? इनको ऑलराउंडर कहना भी नहीं चाहिए, और यदि वो जितने रन बनाते हैं वही उनकी भलमनसाहत है, मैं तो कहूंगा, लेकिन इनको ऑलराउंडर कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और डेप्थ बल्लेबाजी की नहीं है, पीछे तक नहीं है, ये दूसरी बड़ी कमजोरी है। पिछले मैच में भी फंसते हुए दिखाई दिए थे, वो तो ऋषभ पंत का भला हो जिन्होंने 288 रन की स्ट्राइक रेट से जो रन बनाए हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, और मैदान के चारों ओर उन्होंने शॉट खेले, और खासकर लेग साइड पर जो उनके शॉट्स थे 70% शॉट्स उनके लेग साइड पर ही थे। तो वो आज वैसा वो दिखाई नहीं दिया। हालांकि फिर भी मैं कहूंगा पृथ्वी शॉ ने एक अच्छी शुरुआत दी, और शिखर धवन पर तेज बल्लेबाजी न करने का दबाव था, क्योंकि डेप्थ नहीं थी बल्लेबाजी में। तो इन 2-3 चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, और शिखर धवन पर भी मैं कहूंगा ध्यान देने की जरूरत है कि या तो उनका कोई विकल्प तलाशा जाए, या उनको अपने बल्लेबाजी के गेयर को बहुत जल्दी 7वें-8वें ओवर में थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल। और आज का मैच इसलिए भी थोड़ा स्पेशल है क्योंकि अगर आपने पिछले कई दिनों में आईपीएल की एड देखी हो तो ऋषभ पंत धोनी को चैलेंज करते हुए नजर आए थे कि माही भाई मैं आ रहा हूं, बच के रहना। तो देखना यही होगा कि ऋषभ पंत ने तो अपनी पारी खेल ली, हालांकि कुछ खास नहीं कर पाए, क्या धोनी इस चीज का जवाब अपनी बल्लेबाजी से देंगे कि नहीं? तो देखते रहिए इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के जरिए अपनी बात बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।